अब देखो यार, अगर तुम लोग FTR के फैन हो तो गाइस तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जापान में FTR के डेब्यू मैच के अंदर FTR का IWGP टैग टीम चैंपियनशिप अनाउंस हो चुका है। AEW के WWE से कम्पीट करने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के बैक स्टेज सेगमेंट के प्री रिकॉर्डेड होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। NJPW के अगले पेपर व्यू पर कार्ल एंडरसन के काम न करने को लेकर NJPW का बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के टेलीविजन पर ROH के नाम के बार बार ड्रॉप होने को लेकर PWI इनसाइडर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। और गाइज इलीट के CM पंक के खिलाफ बैक स्टेज पर कंट्रोवर्सी करने को लेकर जिम कॉर्नेट, इलीट और टोनी खान पर भड़क चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं टोनी खान की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, टोनी खान बार बार उनके इंटरव्यूज के अंदर WWE और AEW को कंपेयर करते रहते गए। और गाइज टोनी खान के काफी सारे इंटरव्यूज में टोनी खान ने ये कहा है कि WWE और AEW एक दूसरे की कंपटीशन है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने WWE और AEW के कंपटीशन को लेकर काफी दिलचस्प जवाब दिया है, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि WWE और AEW एक दूसरे से डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE काफी लंबे टाइम से चलने वाली कंपनी गए और गाइज AEW को खुले अभी मात्र 3 साल हुए हैं। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि WWE और AEW एक दूसरे की कंपटीशन नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये मानना है कि जो फैंस WWE को देखते देखते बोर हो चुके गए और गाइज जिन फैंस को WWE की स्टाइल पसंद नहीं आती गए वो फैंस AEW के हार्डकोर फैंस हैं। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के पास जो फैन बेस है वो WWE के मुकाबले काफी ज्यादा लॉयल है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW रेसलिंग इंडस्ट्री का जैसे कोको कोला और पेप्सी के अंदर पेप्सी कोको कोला से तो छोटा है, बट गाइज यहाँ पर पेप्सी की एक अपनी आइडेंटिटी गए, वैसे ही AEW कंपनी अभी WWE से तो छोटी गए, बट गाइज आगे चलकर ये कंपनी WWE को टेक ओवर करेगी। और गाइज टोनी खान को पूरा विश्वास है कि AEW कंपनी फ्यूचर में रेसलिंग इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी बनेगी। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान की कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनती है या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग ऑलरेडी काफी बार बताया है, NJPW के 5 नवंबर को होने वाले बैटल एनम पेपर व्यू के ऊपर कार्ल एंडरसन ओरिजिनली उनका IWGP नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप हिकोलियो के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। बट गाइस यहाँ पर WWE के क्राउन जुअल पेपर व्यू के वजह से अब कार्ल एंडरसन उस पेपर व्यू पर काम नहीं करेंगे। और गाइस कार्ल एंडरसन के WWE के वजह से NJPW के बुकिंग को कैंसिल करने के बाद NJPW के मैनेजमेंट कार्ल एंडरसन और WWE इन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज है। बट गाइस कार्ल एंडरसन इस पेपर व्यू पर काम करेंगे या नहीं, इसको लेकर NJPW का फाइनल स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर कल NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW के बैटल एनम पेपर व्यू के ऊपर कार्ल एंडरसन करने वाले गए। और गाइस WWE के चूतियापंती की वजह से कार्ल एंडरसन बैटल एनम पर काम न करके बल्कि WWE की सऊदी अरबियन पेपर व्यू क्राउन जुअल पर काम करेंगे। और गाइस इसीलिए अब NJPW के 5 नवंबर को बैटल एनम पेपर व्यू के ऊपर कार्ल एंडरसन की जगह बुलेट क्लब के मेंबर यूजिरो ताकाहाशी हिकोलियो को फेस करने वाले गए। और गाइज अब हमें 5 नवंबर को हिकोलियो वर्सेस कार्ल एंडरसन देखना मिलके बल्कि यूजिरो ताकाहाशी वर्सेस हिकोलियो देखने को मिलेगा। बट गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कार्ल एंडरसन के 5 नवंबर को मैच के कैंसिल होने के बाद कार्ल एंडरसन डेफिनेटली फ्यूचर में NJPW में उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि NJPW के साल के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसल किंगडम पर कार्ल एंडरसन उनका टाइटल डिफेंड करेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई कार्ल एंडरसन के NJPW रिटर्न की। बट गाइस बात करें यहाँ पर NJPW के बैटल एनम पेपर व्यू की, तो गाइस यहाँ पर कार्ल एंडरसन तो बैटल एनम पर कम्पीट नहीं करेंगे। बट गाइस यही बैटल एनम पर FTR का जापान में डेब्यू अनाउंस हो चुका है, जहाँ पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 5 नवंबर को FTR जापान में उनका डेब्यू करेंगे, जहाँ पर 5 नवंबर को NJPW के बैटल एनम पेपर व्यू के ऊपर FTR उनका IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप NJPW के फॉर्मर IWGP टैग टीम चैंपियन जेफ कॉब और ग्रेट ओकान के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस यहाँ पर पहली बार NJPW के जापानी शो के ऊपर हमें FTR वर्सेस जेफ कॉब और ग्रेट ओकान का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि FTR का जापान में पहला मैच कैसा होता है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बैक स्टेज सेगमेंट की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, AEW के ऊपर WWE की तरह काफी सारे बैक स्टेज सेगमेंट होते गए। और गाइस काफी बार AEW के रेसलर ओरिजिनली AEW के टेलीविजन पर बैक स्टेज के ऊपर ही अपीयर होते गए। और गाइस जब रेसलर्स के टेलीविजन पर मैचेज नहीं होते गए तो गाइस
AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW के काफी सारे रेसलर्स के 1 से 2 मिनट के सेगमेंट देखने को मिलते गए। बट गाइस यहाँ पर AEW के ये सेगमेंट लाइव ना होके बल्कि AEW के प्री रिकॉर्डेड सैंपेज होते गए। इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट पर रेसलर्स के बैक स्टेज पर जो सेगमेंट होते गए उनमें से ज्यादातर सेगमेंट को टोनी खान पहले ही रिकॉर्ड कर लेते गए। और गाइस अगर AEW के टेलीविजन के ऊपर AEW के किसी रेसलर को सिर्फ बैक स्टेज पर सेगमेंट करना होता है रिकॉर्ड कर लेते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये मानना है कि रेसलर्स के 1 से 2 मिनट के सेगमेंट के लिए रेसलर्स को एक हफ्ते के लिए इतना दूर आकर AEW डायनामाइट पर लाइव प्रोमो कट करना टोनी खान और रेसलर दोनों का टाइम वेस्ट होगा। और गाइस इसीलिए AEW के बैक स्टेज पर जब रेसलर्स का सिर्फ सेगमेंट होता है और गाइस रेसलर्स को टीवी पर अपीयर नहीं होना होता है, तो गाइस टोनी खान उस सेगमेंट को 1 से 2 हफ्तों पहले ही रिकॉर्ड कर लेते गए। और गाइस इसीलिए AEW के टेलीविजन के ऊपर हमें जो भी बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलते गए उनमें से 50% सेगमेंट टोनी खान पहले ही रिकॉर्ड कर लेते गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे तो टोनी खान का ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है टोनी खान के सेकेंडरी प्रमोशन ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद टोनी खान ROH के टाइटल और ROH के रेसलर्स को रेगुलर तौर पर AEW के टेलीविजन पर यूज कर रहे गए। और गाइस इस चीज को लेकर AEW के फैंस की काफी कंप्लेन आ रही गए कि टोनी खान ROH को AEW के टेलीविजन पर क्यों फीचर कर रहे गए। वेल गाइस यहाँ पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर PWI इनसाइडर ने ROH के AEW टेलीविजन पर फीचर होने के प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि टोनी खान ROH के रेसलर और ROH के चैंपियंस को जानबूझकर AEW के टेलीविजन पर फीचर कर रहे गए, क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान 2023 के अंदर ROH के वीकली टीवी शो को शुरू करना चाहते गए। और गाइस अगर टोनी खान को इस कंपनी के लिए कोई मेजर टीवी डील मिल जाती गए, तो गाइस टोनी खान को ROH के लिए बढ़िया रेटिंग और व्यूअरशिप चाहिए होगी। और गाइस यहां पर ROH के शो को बढ़िया व्यूअरशिप और रेटिंग तभी मिलेगी जब ROH के साथ रेसलिंग फैंस फेमिलियर होंगे। और गाइस क्योंकि ROH के पास काफी कम फैन बेस है, तो गाइस इसीलिए अगर टोनी खान AEW के टेलीविजन के ऊपर ROH के शो को प्रमोट नहीं करते गए, तो गाइस ROH कंपनी की व्यूअरशिप और फ्यूचर में रेटिंग डाउन होने वाली गए। और गाइस यहाँ पर बेसिकली टोनी खान AEW कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए ROH कंपनी को AEW के टेलीविजन पर बार बार फीचर कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना है कि AEW के लास्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर AEW के कमेंटेटर्स ने करीबन 60 से 65 बार ROH का नाम लिया था। और गाइस यहाँ पर ये सभी चीजें टोनी खान जानबूझकर कर रहे गए। और गाइस बेसिकली टोनी खान के प्लान के हिसाब से टोनी खान AEW के टेलीविजन पर इतना ज्यादा ROH के रेसलर और टाइटल को फीचर करना चाहते गए ताकि AEW के फैंस ROH कंपनी के साथ फेमिलियर हो जाए। और गाइस यहाँ पर जब फैंस को ROH के बारे में पहले से ही मालूम होगा, तो गाइस यहाँ पर ROH कंपनी के वीकली टीवी शो के शुरू होते ही ROH के पास भी एक तगड़ा फैन बेस होगा। और गाइस बेसिकली ROH के फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए टोनी खान AEW के टेलीविजन पर ROH के नेम और रेसलर्स को फीचर कर रहे गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे टोनी खान का ये आइडिया काफी बेटर लगता है। और गाइस अगर इस रीजन से टोनी खान AEW के टेलीविजन के ऊपर ROH के रेसलर और टाइटल को फीचर कर रहे गए, तो गाइस डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये ROH के फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में हुए एलीट और CM पंक के कंट्रोवर्सी की। अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि जब से एलीट और CM पंक की कंट्रोवर्सी हुई गए, तब से रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी सारे लेजेंड और रेसलर CM पंक और एलीट के सपोर्ट में उतर चुके गए। और गाइस काफी बार लोग CM पंक के सपोर्ट में बात करते गए, तो गाइस वहीं काफी बार लोग एलीट के सपोर्ट में बात करते गए। बट गाइस यहीं अब WWE के हॉल ऑफ फेमर जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने एलीट और टोनी खान को बुरी तरीके से लताड़ दिया है, जहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि जिम कॉर्नेट हमेशा से ही इस बात को कहते थे कि एलीट AEW के बैक स्टेज पर जानबूझकर कंट्रोवर्सी करते गए। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि एलीट CM पंक को AEW में कभी भी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि गाइस यहां पर एलीट को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर CM पंक AEW के अंदर आते गए, तो गाइस टोनी खान यानी केनी ओमेगा और यंग बॉस को CM पंक के नीचे रखेंगे। और गाइस CM पंक के AEW में आने की वजह से AEW में बाकी रेसलर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का मानना है कि एलीट और क्रिस जेरिको जैसे रेसलर AEW के बैक स्टेज पर जानबूझकर CM पंक को लेकर गलत अफवाहें फैलाते गए। और गाइस इन लोगों के CM पंक के जलन होने की वजह से ये लोग CM पंक के नाम को खराब करने की कोशिश करते गए। और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि अगर टोनी खान इस पूरे मामले के बाद एलीट को कंपनी में रखकर CM पंक को बाहर करने वाले गए, तो गाइस टोनी खान के कंपनी का कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि CM पंक के AEW कंपनी में आने के बाद ही AEW कंपनी की मर्चेंडाइज सेल, अटेंडेंस और टीवी रेटिंग बढ़ी गए। और गाइस अगर टोनी खान उनके कंपनी के सबसे बड़े स्टार को बाहर करके एलीट जैसे रेसलर्स को वापस लाने वाले गए, तो गाइस ये टोनी खान के करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये मानना है कि
सीएम पंक अकेले जितना रेवेन्यू ला सकते गए उतना रेवेन्यू क्रिस जेरिको और एलिट जैसे रेसलर उनके पूरे करियर में नहीं ला सकते गए। और गाइस बेसिकली जिम कॉर्नेट के इस पॉडकास्ट के अंदर जिम कॉर्नेट ने एलिट और क्रिस जेरिको को बुरी तरीके से लताड़ दिया है। वेल गाइस यहाँ पर मैं जिम कॉर्नेट से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि जिम कॉर्नेट केनी ओमेगा से काफी ज्यादा नफरत करते गए और गाइस इसीलिए जिम कॉर्नेट केनी ओमेगा के खिलाफ तो जानबूझकर बोलेंगे। बट गाइस यहाँ पर डेफिनेटली एलिट और सीएम पंक के स्टार पावर के अंदर मैं जिम कॉर्नेट से काफी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये बात मुझे भी मालूम है कि सीएम पंक एलिट और जेरिको के मुकाबले काफी ज्यादा रेटिंग और मनी ड्रॉ कर सकते गए। और गाइस इसीलिए मुझे भी नहीं लगता है कि टोनी खान को सीएम पंक को बाहर करना चाहिए। बट गाइस आप लोग सीएम पंक और एलिट में किसको सपोर्ट करोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।